हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल सिंह मेरा नाम है। और ये जो वीडियो है ये एल्यूमिनियम फॉयल के BIS के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एल्यूमिनियम फॉयल का IS स्टैंडर्ड है IS 15392, जो कि ये 2003 में फर्स्ट टाइम फ्रेम हुआ था और पब्लिश हुआ था। BIS ने एल्यूमिनियम फॉयल पर ISI मार्क सर्टिफिकेशन डोमेस्टिक और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेटरी किया कर रखा है। इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते विदाउट हैविंग द BIS लाइसेंस। सो इसके लिए प्रोसेस क्या है, मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपके पास BIS लाइसेंस एल्यूमिनियम फॉयल लेने के लिए आपके पास फैक्ट्री के अंदर कम से कम 10 बाई 10 का स्पेस होना चाहिए, 10 बाई 10 फीट का। उसके अंदर आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे टेंसाइल मशीन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास पिन होल काउंटर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास वर्नियर कैलिपर और भी जैसे गेज हो गया, ठीक है, थिकनेस गेज होना चाहिए। इस टाइप के आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। लैब के अंदर आपके पास एक QC पर्सन होना चाहिए जिसको सारी टेस्टिंग्स करनी आती हो। अगर आपको नहीं आती है तो EVTL इंडिया आपको टेस्टिंग और इक्विपमेंट्स दोनों प्रोवाइड कर सकता है और टेस्टिंग के लिए ट्रेन भी कर सकता है। इसके अलावा आप जिस माइक्रोन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 11 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक हम इसमें जो है अप्रोप्रिएट माइक्रोन हम स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम 11 माइक्रोन। तो अगर हम मान लीजिए 11 से 18 माइक्रोन, हम 11 माइक्रोन करते हैं और 18 माइक्रोन करते हैं, तो हम अगर 11 और 18 माइक्रोन का टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर आने वाले सभी माइक्रोन्स को हम कवर कर सकते हैं। अगर हम 11 माइक्रोन में 100 माइक्रोन से कराते हैं, 75 माइक्रोन से कराते हैं, तो अप टू उसके बीच में जितने भी आते हैं सबको हम इसमें कवर कर सकते हैं। इसमें हम पहले जो है KYC डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उसके बाद हम आपका एप्लीकेशन सबमिट, उसके बाद हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं BIS पोर्टल पर। उसके बाद हम PRF जनरेट करके सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन में रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद हमारे यहाँ से इंजीनियर विजिट होता है, लैब सेटअप किया जाता है, QC पर्सन को ट्रेन किया जाता है टेस्टिंग के लिए, और जब फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए रेडी होता है तो एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। एप्लीकेशन सबमिट के 2 हफ्ते बाद BIS ऑफिसर का विजिट होता है, 15 से 17 दिन के आसपास। उसके बाद ऑफिसर नॉमिनेट जो होते हैं विजिट के लिए, वो आते हैं, आपको उनके सामने टेस्टिंग करके दिखाना होता है और फैक्ट्री से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट जैसे लिस्ट ऑफ मशीनरी, प्रोसेस फ्लो चार्ट, लेआउट प्लान, लिस्ट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, QC पर्सन की जो डिटेल्स हैं, उनका डिग्री, आधार कार्ड जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कराने होते हैं। उसके बाद ऑफिसर आपके स्टॉक में से कुछ सैंपल्स को सील करते हैं। उसके बाद वो सैंपल्स आपको जो है लैब भेजना होता है, जो भी डेजिग्नेटेड BIS लैब ऑफिसर नॉमिनेट करते हैं वहाँ भेजना होता है। जब आप उसको भेजते हैं तो जो कोरियर का स्लिप होता है उसको आपको पोर्टल पे BIS पोर्टल पे अटैच करना होता है। जो आपने पहले टेस्टिंग कराई थी इनिशियली, उसके बिहाफ पे आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। जो प्रोसेस है वो करीबन 30 से 35 दिन का है। 30 से 35 दिन में EVTL इंडिया आपको लैब सेटअप करके ट्रेनिंग करके लाइसेंस A to Z आपको लाइसेंस जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.evtlindia.com. You can also contact us on 81 788 244 81 and 93 540 46392. Thank you so much.